नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी आतिशी के ईडी पर की गई भविष्यवाणी सच होने की। इनेलो नेता कांड में चौतरफा घिरी खट्टर सरकार की। वहीं महाराष्ट्र में उग्र हुए मराठा आंदोलन की नीतीश सरकार को कोर्ट से लगे जोरदार झटके की। साथ ही बात करेंगे हफ्ते भर में कांग्रेस के बड़े फैसले की और जयंत की घेराबंदी करने उतरे अखिलेश की। अकेले लड़ने के फैसले के तुरंत बाद ओवैसी के बड़े बयान की। खबर के अंत में बात होगी बीजेपी ने साउथ में किससे क्या गठबंधन। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। शराब नीति केस में 7वां समन मिला था। आप बोले केंद्र को दबाव नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा में इनेलो नेता की हत्या पर हंगामा। कांग्रेस बोली यूपी बिहार जैसे हालात बनाए। गृह मंत्री विज बोले सीबीआई जांच की मंजूरी देता हूं। मराठा आंदोलनकारियों ने जालना में बस जलाई। महाराष्ट्र के 3 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड। मनोज जरांगे जालना से सैराती गांव वापस लौटे। हफ्ते भर में आधे उम्मीदवार घोषित कर सकती है कांग्रेस। कमलनाथ बोले कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ, फौरन फैसला करे स्क्रीनिंग कमेटी। जयंत चौधरी की घेराबंदी करने उतरे अखिलेश। पश्चिम में सपा ने साधा जाट मुस्लिम समीकरण। रालोद को आर पार की चुनौती देने की तैयारी। पंजाब में ट्रैक्टर मार्च। हरियाणा में टोल पर प्रदर्शन। हाईवे पर टालियां खड़ी की। डल्लेवाल बोले सरकार किसानों पर फायरिंग करने वालों पर करे कार्रवाई। बिहार में शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट में मिली बड़ी जीत। नीतीश सरकार को लगा जोरदार झटका। ध्रुव राठी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत। मानहानि मामले में सुनवाई फिलहाल रहेगी स्थगित। आप इस्लाम में सुधार नहीं लाना चाहते, बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व और मुस्लिम महिलाओं को लेकर जानिए क्या बोल गए ओवैसी। संदेश खाली केस में हाईकोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को फटकारा। कहा शाहजहां को गिरफ्तार करो, बंगला और अंग्रेजी अखबारों में नोटिस पब्लिश हो। ज्ञानवापी के ब्याज तहखाने में पूजा पर रोक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज। 31 जनवरी को पूजा हुई थी शुरू। हेमंत के बजट सत्र में शामिल होने पर सुनाई, फैसला सुरक्षित। झारखंड में हाईकोर्ट में बोले शिब्बल, अनुमति मिली। सॉलिसिटर ने कहा फ्लोर टेस्ट के दौरान न्यायपालिका पर उठाए सवाल। पीएम ने 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। बोले नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने में दिन रात काम करता है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनें रद्द। कांग्रेस बोली ट्रेन के सफर का जिक्र सुन सिहर रहे यात्री। घंटों लेट लतीफी बनी भारतीय रेल की पहचान। एलजी का आदेश, दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम लागू करें। केजरीवाल के मंत्री बोले हमारे अस्पतालों में बीजेपी शासित राज्यों से आ रहे मरीज। हिमाचल में कल होगा राज्यसभा चुनाव। सीएम सुक्खू ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग। व्हीप जारी, सिंघवी के सामने है बीजेपी के महाजन। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने दिए जीत के 4 मंत्र। बोले हारे बूथ पर विस्तार, शुद्धिकरण, संस्कारीकरण, फिर परिपूर्ण कर अजय बनाना। खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना खत्म कर पुरानी व्यवस्था लाएंगे हम। मणिपुर के 2 गांवों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीएम बोले राज्य में शांति की पहल शुरू, जनता को घबराने की जरूरत नहीं। पंजाब सीएम मान ने विरोधियों पर छोड़े जुबानी तीर। सिद्धू को शादियों वाला सूट बताया। सुखबीर बादल और बाजवा पर भी बरसे। तमिलनाडु की टीएमसी का एनडीए में शामिल होने का ऐलान। भाजपा के साथ लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। संदेश खाली की घटना को लेकर भड़की हिंसा। मैती के बाद अब सरदार के घर में घुसी महिलाएं की तोड़फोड़। सिंधे को उप मुख्यमंत्री फडणवीस की नहीं सुननी चाहिए। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे की सीएम को सलाह। एक एक करके बसपा के सांसद बना रहे दूरी। अब तक 3 सांसद बदल चुके हैं पाला। मायावती ही नहीं, आकाश के लिए भी चुनौती जारी। जब तक मैं जिंदा हूं, असम विधानसभा में विपक्ष पर झल्लाए सीएम शर्मा। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। शराब नीति केस में 7वां समन मिला था। आप बोली केंद्र को दबाव नहीं बनाना चाहिए। दरअसल बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। एजेंसी ने उन्हें 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने आज एक बयान जारी कर कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इंडिया अलायंस नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए।
हरियाणा विधानसभा में इनेलो नेता की हत्या पर हंगामा, कांग्रेस बोली यूपी बिहार जैसे बनाए हालात। जी हां, बता दें कि आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन कार्यवाही की शुरुआती में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व विधायक और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के चल बसने पर शोक प्रकट किया गया। इस दौरान सदन में सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने नफे सिंह की राठी की हत्या को लेकर सदन में काम रोको प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। इस पर स्पीकर ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सदन में नफे सिंह हत्याकांड पर 2 घंटे चर्चा के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में हाई कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इससे कम कांग्रेस को कोई जांच मंजूर नहीं है। मराठा आंदोलनकारियों ने जालना में बस जलाई, महाराष्ट्र के 3 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड। दरअसल बता दें कि मराठा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने अंबाड तालुका के तीर्थपुरी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस को आग लगा दी और जालना में बस सर्विस को रोक दिया गया है। बीड़ संभाजी नगर और जालना में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मराठा आंदोलन के लीडर मनोज जरांगे पाटिल जालना से अपने गाँव सैराती लौट गए हैं। हफ्ते भर में आधे उम्मीदवार घोषित कर सकती है कांग्रेस, कमलनाथ बोले कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ, फौरन फैसला करे स्क्रीनिंग कमेटी। यहां बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह ने कहा कि हफ्ते भर में मध्य प्रदेश के 50% उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। वहीं कमलनाथ ने कहा कि कुछ दिन में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग हैं फौरन फैसला कर लें। अगर 2 उम्मीदवारों का फैसला होता है तो उन 2 को खबर कर दें। पूरी सूची बनाने के चक्कर में न पड़े ताकि जितने उम्मीदवार तय हो जाते हैं वे अपना काम शुरू कर सकें। जयंत चौधरी की घेराबंदी करने उतरे अखिलेश, पश्चिम में सपा ने साधा जाट मुस्लिम समीकरण, रालोद को आर पार की चुनौती देने की तैयारी। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं। जयंत बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ चले गए हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल पक्ष में यूपी में इंडिया का सहारा थी। अखिलेश ने तो उनको 7 सीटें भी दे दी थी, लेकिन जयंत को अखिलेश को ऑफर पसंद नहीं आया। जयंत के जाते ही अखिलेश ने भी आरएलडी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं। पक्ष में यूपी में अखिलेश जाट मुस्लिम समीकरण साधकर आरएलडी को चुनौती देने उतर चुके हैं। बता दें कि सपा ने पक्ष में यूपी में फिलहाल 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इसमें जाट चेहरे हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कैराना और संभल से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। पंजाब में ट्रैक्टर मार्च, हरियाणा में टोल प्लाजा पर प्रदर्शन, हाईवे पर ट्रालियां खड़ी, डल्लेवाल बोले सरकार किसानों पर फायरिंग करने वालों पर करे कार्रवाई। जी हां, बता दें कि आज किसान आंदोलन का 14वां दिन रहा। किसान दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल चुके हैं। हालांकि वे पंजाब हरियाणा के स्तंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सोमवार को किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले फूके जा रहे हैं। वहीं बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि सरकार किसानों को गोली मारने वालों पर कार्रवाई करे। पंजाब के अंदर घुसकर किसानों को उठाने, पीटने और ट्रैक्टर तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, मानहानि मामले में सुनवाई फिलहाल रहेगी स्थगित। दरअसल बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को ट्वीट करने के मामले में अपनी गलती आज स्वीकार कर ली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले वह मामले में स्थगन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उन पर मानहानि का मुकदमा चलाने का फैसला बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और बिना पुष्ट किए हुए जानकारी उन्होंने करोड़ों लोगों तक पहुंचा दी है। खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना खत्म कर लाएंगे पुरानी व्यवस्था। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि करीब 2 लाख नौजवानों के साथ न्याय किया जाए, जिनका चयन सेना की नियमित सेवा में होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा इनकी भर्ती रोककर अग्निपथ योजना लाई गई, जिसके कारण इन युवाओं को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा और पुरानी व्यवस्था बहाल करी जाएगी। तमिलनाडु के टीएमसी का एनडीए में शामिल होने का बड़ा ऐलान,
भाजपा के साथ लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को तमिलनाडु में एक सहयोगी मिल गया है। दरअसल जीके वासन के नेतृत्व वाली पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। बता दें कि जीके वासन ने आज अपने एक बयान में कहा कि तमिल मनीला कांग्रेस बतौर एनडीए सहयोगी भाजपा के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही वासन ने यह भी कहा कि 27 फरवरी को पीएम मोदी की पालाद में होने वाली रैली में भी वह शामिल होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भाजपा के गठबंधन करने से इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ आज की ताजा और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।